अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने दो चीज़ों पर बात करेंगे मुख्तसरन। एक तो सदका फ़ित्र हर मुसलमान आकिल बालिग पे वाजिब है। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा ईद से पहले भी पैदा हुआ है तो उस पर भी सदका फ़ित्र वाजिब है। सदका फ़ित्र जो साहिब निसाब हैं, जो जिनके पास ताकत और क़ुव्वत है देने की, वही लोग देंगे। और वो किनका हक़ है? गुरबा और मसाकिन का है। ताकि उसकी एक वजूहात ये भी बयान की जाती हैं कि उन पैसों से वो गुरबा और मसाकिन अपने ईद की तैयारी कर सकें। और एक वजह यह भी बयान की जाती है कि ये सदका फ़ित्र जो हम अदा करते हैं उसकी वजह से हमारे रोज़े में जो कमी और कोताही या भूल चूक हुई है वो माफ़ हो जाती है इस सदक़े से। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। दूसरी चीज़ है ज़कात न अदा करने वाले लोग, उनके ऊपर क्या वबाल आते हैं, क्या मुसीबतें आती हैं जो ज़कात अदा नहीं करते हैं। जो मालदार हैं, पैसे वाले, जिनको अल्लाह ने पैसे से नवाजा है, उनका वबाल एक तो उन पर ख़ुद आता है और दूसरे लोग भी भुगतते हैं। बुखारी की रवायत है कि क़यामत के दिन मालदार जिसने अपने माल को, पैसे को बचा कर रखा था और उस पर ज़कात अदा नहीं किया, तो उसका माल कल क़यामत के रोज़ गंजे सांप की शक्ल में आएगा। गंजे यानी टकला जिसको बोलते हैं, गंजे नाग की शक्ल में आएगा और उसके ज़ुबान को नोचेगा, उसके होंठ को नोचेगा, उसके गले में लिपट जाएगा। इस तरीके से उसके साथ वो व्यवहार करेगा। इस तरीके की हदीस आती है, बुखारी की रवायत है। और वो इतना जहरीला और डरावना होगा, उसकी आँखों में बोलते हैं कि दो नुक्ते होंगे। नुक्ते मतलब इस तरीके के, जैसे हमारी आँखें एक और दो, तो इतना डेंजर और ख़तरनाक होगा। ये जो माल जो हमने बचा कर रखा है, हमने उसमें ज़कात अदा नहीं की है। मेरे मोहतरम मौलवी साथियों, डरने की बात है। और एक दूसरी हदीस है अल-मुअजमुल कबीर लित्तिबरानी में कि जो लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं, देखिए कितनी बड़ी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी है कि जो लोग अपने माल से ज़कात अदा नहीं करते हैं, उस ज़कात की वजह से बारिश रोक ली जाती है। अब देखिए, सिर्फ उसी पर बारिश नहीं रोकी जाती है, जितने भी इलाक़ाई लोग हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, कुफ़ार हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, सारे लोगों को बारिश रोकी जाती है। उसके आगे क्या फरमाया? अगर ये जानवर नहीं होते तो ये जो थोड़ी बारिश होती है वो भी नहीं होती। ये किसकी नहुसत है? ज़कात न अदा करने की नहुसत है। तो गोया कि अगर जानवर नहीं होते तो वो जो थोड़ी बारिश हमको मिल रही वो भी नहीं मिलती। तो मेरे भाइयों, माल की मोहब्बत को दूर कीजिए और जो ज़कात, जो गुरबा और मसाकिन का हक़ बनता है, वो अपने दिल की खुशी से निकाली जाए, उसमें कोई भी कोताही ना की जाए। न इस तरीके की वबाओं में और परेशानियों में हम मुब्तला होते हैं। अब देख रहे हैं मौसम का रद्दो-बदल और मौसम का हेर फेर और आपस में गुटमुट हो जाना आप देख रहे हैं। और एक दूसरी हदीस में फरमाया कि ज़कात नहीं अदा करने पर क्या होता है? कहत साली बोलते हैं सूखा पड़ जाना। सूखा पड़ जाने में न तो आपको बारिश होगी, न कहीं पानी मिलेगा, या कहीं आप खुदाई कर रहे हैं वहाँ भी पानी नहीं मिलेगा, फसलें सूखेंगी, फसलें नहीं होंगी तो आदमी कहाँ से खाए पिएगा। इस तरीके का सूखा पड़ जाना। और एक हदीस में है कि जहन्नम में जाने वाले 3 लोग हैं। 3 लोगों में से एक वो है जो हम आपको बता रहे हैं, तीनों लोगों को। नंबर 1, ज़बरदस्ती हुकूमत हासिल करके हुक्मरान बनने वाला, नंबर 1। नंबर 2, वो मालदार जो अपने माल में से ज़कात नहीं देता है, ये जहन्नम में जाने वाले लोगों में से एक है। नंबर 3, इतराने वाला, घमंड करने वाला, तकब्बुर करने वाला। और मेरे मोहतरम मौजूद साथियों, एक आखिरी बात,
इसके इस ज़कात न देने के वाइद पे बहुत सारी हदीसें हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं। मुख्तसरन मैं इस वीडियो में आपके सामने हमने पेश किया है। और नंबर आखिरी है कि उसका माल ख़राब और ख़बीस कर देता है, बुरा कर देता है, गलीज़ कर देता है, गंदा कर देता है। जो माल की मोहब्बत हमने बिठा रखी है, अरे हमने अगर 10,000 में से एग्ज़ाम्पल के तौर पे 10,000 में से हमने 1,000 निकाल दिया तो मेरा 9 ही हज़ार बचेगा, मुझे इतने का काम है, इतने का काम है, ये करने हैं, वो करना है, अब उसको बचा लेता है। तो वो माल 1,000 जो ज़कात का था, उसने 9,000 उसके जो पैसे रुपए हैं उसको ख़राब और ख़बीस और गलीज़ और गंदा कर देता है। उसका मतलब क्या है? उसको गंदी चीज़ पर लगवा देता है। जैसे कहीं कोई ऐसा हादसा पेश आ गया, वाक़या पेश आ गया, तो उससे ज़्यादा पैसा उसमें सर्फ करता है और लगता है। बहुत सारे ऐसे तरीक़े हैं जिसमें आप उन पैसों को छोड़कर कर्ज़ लेकर मक़रूज़ हो जाते हैं और यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें गिरवी रखनी पड़ती है और उस जो हमारे सामने मुसीबत आई है उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। ये सिर्फ़ इस वजह से कि हमने ज़कात अदा नहीं किया है। तो अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई वो आपके सामने हमने कहा है, और अल्लाह ताला हमें अपने दिलों से माल की मोहब्बत निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत दिल में बिठाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।